अब जो हमारी अगली खबर है वो धर्मांतरण के धीमे जहर से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल धीरे धीरे समाज की जड़ों को कमजोर करने के लिए किया जाता रहा है। देश जो कि अभी कॉरपोरेट की दुनिया की ऊंची इमारतों में बैठकर धर्मांतरण की साजिश रचने वाले टीसीएस कांड को भूला भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश का शामली भी कुछ ऐसे ही वजहों से सुर्खियों में है, जहां पर एक आयुष नाम के लड़के की मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों वर्कआउट करने के लिए जिम में साथ जाते हैं और इसे आप पहली नजर में जिम से शुरू हुई एक आम लव स्टोरी के तौर पर रीड कर पाएंगे। लेकिन जब एक नौजवान का पहनावा, उसकी दाढ़ी, उसका इबादत करने का तरीका अचानक से बदल जाए तो घर वालों के तो पैरों तले जमीन खिसकनी लाजमी है। शामली का आयुष मलिक अब रहमान बन चुका है। उसने चांदनी कुरैशी से निकाह पढ़ लिया है। लेकिन यह खबर सिर्फ दिल मिलने की नहीं है, क्योंकि आयुष के पिता ने इस पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। कहते हैं, लव इज नॉट ब्लाइंड, समटाइम्स इट इज जस्ट हाईली स्ट्रैटेजिक। और यही स्ट्रैटेजी है जो कि अब पुलिस की रडार पर है। इस प्रेम जाल की शुरुआत कई सालों पहले हुई, जब आयुष और चांदनी की मुलाकात साल 2018 में, जब आयुष के कंधे पर एक चोट लगी और इलाज के लिए वो एक फिजियोथेरेपी के सेंटर गया। इसी फिजियोथेरेपी सेंटर में चांदनी फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी। वहीं दोनों के बीच में बातचीत हुई, फोन नंबर्स एक्सचेंज हो गए। इसके बाद आयुष जिस जिम में जाता था वहां पर चांदनी ने जिम ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा चांदनी का भाई आयुष की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी भी करने लगा। आयुष की दुकान पर ज्यादातर सेल्समैन चांदनी के भाई के जानने वाले थे, जिसके बाद आयुष से चांदनी और उसके परिवार की नजदीकियां, उनकी क्लोजनेस बढ़नी शुरू हो गई। अब इसके बाद करीब 4 साल पहले उसने चांदनी से निकाह कर लिया। आरोप यह लग रहा है कि चांदनी ने आयुष मलिक को प्रेमजाल में फंसाकर फर्जी निकाहनामा तैयार करवाया और इस्लाम में धर्मांतरण करवा लिया। वो उसे दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर मस्जिद और दरगाह लेकर गई, जहां पर उसका बड़े स्तर पर ब्रेन वॉश किया गया और निकाह के 6 महीने बाद आयुष अपने परिवार से अलग हो गया। उसने एक अलग जगह किराए पर मकान भी ले लिया और वहीं दोनों साथ रहने लगे, आयुष और साथ ही चांदनी। उसे प्रेम जाल में फंसाएगा, प्रेम वास किया गया उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, ये धर्मांतरण करा दिया ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करीब 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। आयुष के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने इन बातों का विरोध करना शुरू किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया। इसके पीछे पुलिस संपत्ति का लालच एक बड़ा कारण मान रही है, क्योंकि आयुष के पिता देवराज मलिक शहर के जाने माने दवा व्यापारी हैं और उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है। आयुष के पिता देवराज को आपने सुना, जिनका कहना है कि उनके बेटे को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, प्रॉपर्टी का लालच दिया गया, हत्या की धमकी दी गई। देवराज ने बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस गंभीर जालसाजी की लिखित शिकायत भी की। वो जल्द से जल्द अपने बेटे की हिंदू धर्म में घर वापसी कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मामले पर एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जांच पड़ताल की गई और सामने आया कि पाकिस्तान का एक मुस्लिम लीडर जो धर्मांतरण कराता है, उसका पेज आयुष ने फॉलो भी किया हुआ था। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी इन्होंने कर दिया है। और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया। और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये, और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पर नौकर था, इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं। बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था। और जो चांदनी कुरैशी का फादर है, यहाँ पे ठेले पे जूस का व्यापार करता है, जूस बेचता रहता है वो। और इन लोगों ने पूरा प्रयास करके इसे कन्वर्ट कराया और बाद में कह रहे हैं कि 24 में निकाह भी करा दिया।
तो हर बीतते दिन के साथ ऐसी कई कॉर्पोरेट साजिशें हैं, शिकार जिसका युवा देश का होता हुआ नजर आ रहा है और इतिहास इस बात का गवाह है दैट अ नेशन कैन नॉट सर्वाइव ट्रीजन फ्रॉम विद इन। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका खात्मा भी जड़ से करना होगा। अब जो हमारी अगली खबर है वो धर्मांतरण के धीमे जहर से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल धीरे धीरे समाज की जड़ों को कमजोर करने के लिए किया जाता रहा है। देश जो कि अभी कॉर्पोरेट की दुनिया की ऊंची इमारतों में बैठकर धर्मांतरण की साजिश रचने वाले टीसीएस कांड को भूला भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश का शामली भी कुछ ऐसे ही वजहों से सुर्खियों में है, जहां पर एक आयुष नाम के लड़के की मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों वर्कआउट करने के लिए जिम में साथ जाते हैं और इसे आप पहली नजर में जिम से शुरू हुई एक आम लव स्टोरी के तौर पर रीड कर पाएंगे। लेकिन जब एक नौजवान का पहनावा, उसकी दाढ़ी, उसका इबादत करने का तरीका अचानक से बदल जाए तो घर वालों के तो पैरों तले जमीन खिसकनी लाजमी है। शामली का आयुष मलिक अब रहमान बन चुका है। उसने चांदनी कुरैशी से निकाह पढ़ लिया है। लेकिन यह खबर सिर्फ दिल मिलने की नहीं है, क्योंकि आयुष के पिता ने इस पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। कहते हैं लव इज नॉट ब्लाइंड, समटाइम्स इट इज जस्ट हाईली स्ट्रैटेजिक। और यही स्ट्रैटेजी है जो कि अब पुलिस की रडार पर है। इस प्रेम जाल की शुरुआत कई सालों पहले हुई, जब आयुष और चांदनी की मुलाकात साल 2018 में, जब आयुष के कंधे पर एक चोट लगी और इलाज के लिए वो एक फिजियोथेरेपी के सेंटर गया। इसी फिजियोथेरेपी सेंटर में चांदनी फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी। वहीं दोनों के बीच में बातचीत हुई, फोन नंबर्स एक्सचेंज हो गए। इसके बाद आयुष जिस जिम में जाता था वहां पर चांदनी ने जिम ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा चांदनी का भाई आयुष की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी भी करने लगा। आयुष की दुकान पर ज्यादातर सेल्समैन चांदनी के भाई के जानने वाले थे, जिसके बाद आयुष से चांदनी और उसके परिवार की नजदीकियां, उनकी क्लोजनेस बढ़नी शुरू हो गई। अब इसके बाद करीब 4 साल पहले उसने चांदनी से निकाह कर लिया। आरोप ये लग रहा है कि चांदनी ने आयुष मलिक को प्रेमजाल में फंसाकर फर्जी निकाहनामा तैयार करवाया और इस्लाम में धर्मांतरण करवा लिया। वो उसे दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर मस्जिद और दरगाह लेकर गई, जहां पर उसका बड़े स्तर पर ब्रेन वॉश किया गया और निकाह के 6 महीने बाद आयुष अपने परिवार से अलग हो गया। उसने एक अलग जगह किराए पर मकान भी ले लिया और वहीं दोनों साथ रहने लगे, आयुष और साथ ही चांदनी। उसे प्रेम जाल में फंसाएगा, प्रेम वास किया गया उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, ये धर्मांतरण करा दिया ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करीब 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। आयुष के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने इन बातों का विरोध करना शुरू किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया। इसके पीछे पुलिस संपत्ति का लालच एक बड़ा कारण मान रही है, क्योंकि आयुष के पिता देवराज मलिक शहर के जाने माने दवा व्यापारी हैं और उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है। आयुष के पिता देवराज को आपने सुना, जिनका कहना है कि उनके बेटे को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, प्रॉपर्टी का लालच दिया गया, हत्या की धमकी दी गई। देवराज ने बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस गंभीर जालसाजी की लिखित शिकायत भी की। वो जल्द से जल्द अपने बेटे की हिंदू धर्म में घर वापसी कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मामले पर एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जांच पड़ताल की गई और सामने आया कि पाकिस्तान का एक मुस्लिम लीडर जो धर्मांतरण कराता है, उसका पेज आयुष ने फॉलो भी किया हुआ था। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी इन्होंने कर दिया है। और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया। और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये, और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पर नौकर था। इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं। बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था।
और जो चांदनी कुरैशी का फादर है यहाँ पे ठेले पे जूस का व्यापार करता है, जूस बेचता रहता है वो, और इन लोगों ने पूरा प्रयास करके इसे कन्वर्ट कराया और बाद में कह रहे हैं कि 24 में निकाह भी करा दिया। तो हर बीतते दिन के साथ ऐसी कई कॉर्पोरेट साजिशें हैं, शिकार जिसका युवा देश का होता हुआ नजर आ रहा है और इतिहास इस बात का गवाह है दैट अ नेशन कैन नॉट सर्वाइव ट्रीजन फ्रॉम विद इन। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका खात्मा भी जड़ से करना होगा।